जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री क्लास नंबर 7। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इन सेंटर और सरकम सेंटर के बारे में। देखो, आज की क्लास हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आप लोग शुरू से अंत तक करके जाना, क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम इन सेंटर के बारे में। किसके बारे में? इन सेंटर। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, देख लेना हिंदी सही है ना, अंतः केंद्र। ठीक है, देखो उससे पहले हम जानते हैं एक हमारा ट्रायंगल है। ठीक, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी। अच्छा, आप सभी को मैंने एक चीज़ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एंगल बाई सेक्टर। अच्छा, एंगल बाई सेक्टर क्या होता है? जो ऊपर वाला एंगल है ए, इसको क्या करेगा? दो पार्ट में बांट देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंगल ये 30 है तो 15-15 में बांटेगा। अगर 40 है तो क्या करेगा? उसको 20-20 में बांट देगा। तो एंगल बाई सेक्टर। बी का भी एंगल बाई सेक्टर, इसको क्या कर रहा है? दो पार्ट में बांट रहा है। और सी का एंगल बाई सेक्टर। इस सब का एंगल बाई सेक्टर जहाँ मिलता है ना, उसी को हम बोलते हैं अंतर केंद्र। अंतर केंद्र को हम आई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और जो इन सेंटर हमारा है, ये इन सेंटर पता क्या होता है? जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं से दूरी बराबर होती है। मानो ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। अच्छा, ये बताओ, हमें रेडियस पता चल चुका है तीनों। अब इसमें हम एक सर्कल बना सकते हैं ना? बना सकते हैं? नहीं बना दिए। तो यही हमारा ये सेंटर हो गया, ये हमारा हो गया इन सेंटर। ठीक, और आपको पता है ये हमारा 90 डिग्री कौन बनाएगा? ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आगे बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। इन सेंटर हमेशा त्रिभुज के अंदर ही बनता है। ठीक, और इन सेंटर से खींचा गया जो वृत्त होता है, इन सेंटर से खींचा गया वृत्त, इसका नाम पता क्या बोलेंगे? आप बताइए, क्या बोलेंगे? इन सर्कल। त्रिभुज के अंदर है ना, तो मानो इन, और इसका नाम क्या है? सर्कल, तो बोल दो सर्कल। ठीक है, त्रिभुज की तीनों साइड को स्पर्श करता है। देखो, तीनों साइड को इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है। तो इसी चीज़ को मैंने आपको फिगर में यहाँ पे दिखा दिया है। तो क्या बोला यहाँ पे? अंतः केंद्र जो होता है वो क्या होता है? कौन समद्विभाजक के द्वारा कटान बिंदु को अंतः केंद्र बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला? कौन समद्विभाजक? इस कोण का समद्विभाजक यहाँ पे आके मिल रहा है, इस कोण के यहाँ पे, इस कोण के यहाँ पे मिल रहा है। इसी कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? हम अंतः केंद्र बोलते हैं। अंतः केंद्र त्रिभुज में एक ही बिंदु है जिसके प्रत्येक भुजा समान दूरी होती है। मैंने क्या बोला? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर मान लो, ये भी हमारा आर होगा, ये भी हमारा आर होगा। ठीक है, इसको मत समझना, ये आर यहाँ लिखा गया बट आर ये है। चलो, ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों को समझो तो क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र जो है त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र होता है। देखो, त्रिभुज के अंदर ये हमारा वृत्त है, इसी का केंद्र क्या? अंतः केंद्र है। ये सब बच्चा वाला चीज़ है। हम आगे आकर के कुछ चीज़ें समझते हैं इसके बारे में, इंटरेस्टिंग सा। देखो, आपको शुरू शुरू का क्लास अभी याद आएगा, जैसे मैं पढ़ाऊंगा। तो देखो, एक हमारा क्या है? त्रिभुज है। ये ले लिए त्रिभुज, इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी। अब बोलेगा आपसे बी का बाई सेक्टर और सी का बाई सेक्टर। अंतः केंद्र मान लो इसके आई, आई पे आके मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से बोल देगा इसका वैल्यू बताने के लिए क्या होगा? एंगल बी आई सी बताओ। अच्छा, ये वो बताओ, बाई सेक्टर का मतलब क्या? इस एंगल को दो भागों में बांट रहा होगा। मतलब पूरा बी है तो ये हमारा बी बाई टू हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पूरा सी है तो इस पास को देखूँ, ये पार्ट हमारा सी बाई टू हो जाएगा। ये पार्ट नहीं पता ना, इसी को तो हमें फाइंड करना है। तो मान लो थीटा है ये। ठीक, हमें थीटा पता करना है। तो यहाँ से अगर मिलाते हो तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा बाइसेक्टर ही है। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा? इन ट्रायंगल बी आई सी। बी आई सी में देखते हैं। तो बोलो बी आई सी का तीनों भुजाओं का सम बताओ। तो बोलोगे सर थीटा, एक हो गया थीटा, दूसरा हमारा क्या है? बी बाई टू है, तीसरा हमारा क्या है? सी बाई टू है। ये किसके बराबर होना चाहिए? तो एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोण का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। सभी बोल देगा। अब यहाँ से देखो, लिख सकता हूँ मैं थीटा प्लस दो हो जाएगा एलसीएम, ऊपर में क्या हो जाएगा? बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। होगा या नहीं होगा? होगा। अब यहाँ से एक बार बताओ, कहीं से हमें बी प्लस सी का वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। आप सभी को पता है एक त्रिभुज के अंदर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, मैंने अभी बताया था।
अब यहाँ से हम बी प्लस सी निकालते हैं, ए इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो बोल सकते हैं हम बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। बोल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप लिखो थीटा प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिखना, 180 माइनस ए। नीचे में क्या एलसीएम में 2, तो दोनों में 2 से डिवाइड कर दो, काम खत्म, बराबर 180 डिग्री। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा थीटा, ठीक है, बराबर ये कट करके 90 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 90 चला जाएगा तो हो जाएगा 90। a/2 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा हमारा a/, तो हमारा एंगल BIC आ गया कितना, 90 प्लस a/2। ये चीज़ आपको पता कब पढ़ाया था, शुरू में पढ़ाया था। एंगल बाई सेक्टर जहाँ पे काटता है, ठीक है, ये जो एंगल बनता है, ये यहाँ पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 प्लस ऊपर वाले का आधा, होता ही नहीं होता है। अगर इसी बात में आपसे पूछ ले ये एंगल बता दो, ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 90 प्लस इसके सामने वाला एंगल कौन है, बी है, तो b/2। अगर आपसे मैं पूछ लो ये एंगल बता दो, तो बोलोगे बहुत आसान है, अब तो 90 प्लस इसके सामने वाला एंगल c है, c/2। बस इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने इसको लैंग्वेज में लिख करके दे दिया हूँ। आपको सीधा इतना याद रखना है, BIC तो 90 प्लस a/2, BAIC इसमें जो मिसिंग है ना, तो 90 प्लस सी b/2, इसमें देखो b मिसिंग है, इसमें देखो क्या मिसिंग है, c, तो 90 प्लस c/2 बच्चा वाला है। अब आओ यहाँ पे, सीजल पेरी में हमसे डेफिनेशन ही पूछ लिया, देखो कैसे बनाओगे, तो बोल रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज ओ द ट्रायंगल। तो हमें बताएं ट्रायंगल का नाम क्या है, त्रिभुज के सभी कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदक बिंदु त्रिभुज क्या होता है। देखो तो मैंने क्या बोला था, त्रिभुज के सभी एंगल का कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, कोण समद्विभाजक है तो यहाँ तक भी आगे भी आएगा, ठीक है, इसी से कन्फ्यूजन मत रखना, आधा मिला के सर की छोड़ दिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था। ये बिंदु जो है ना, ये आई कहलाता है, ठीक है, इसी को हम कोण समद्विभाजक जहाँ पे मिलता है उसी को बोलते हैं इन सेंटर। अभी जस्ट मैंने समझाया था ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन सेंटर, ऑप्शन नंबर ए अंतः केंद्र। बच्चा वाला चीज था, बहुत ज़्यादा बच्चा वाला था। अब ये क्वेश्चन बनाओ, मजा आएगा। बोल रहा है त्रिभुज ABC में एंगल A 88 डिग्री है यदि त्रिभुज का अंतः केंद्र है, अच्छा यदि आई, यहाँ पे आई छूट गया है, आई त्रिभुज का अंतः केंद्र है, तो हमें BIC का मान बताना है। देखो एक त्रिभुज ABC है, यहाँ पे क्या बोला हमें, ए दे दिया 88 डिग्री, कितना 88 डिग्री, और हमें बोल रहा है यदि आई जो है अंतः केंद्र है, आई जो है अंतः केंद्र, BIC की बात कर रहा है, तो बी का यहाँ आएगा, बाइसेक्टर यहाँ पे आएगा। अब सभी को पता है अंतः केंद्र बनता है क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है, तो मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया, जब ये फाइंड करने बोले ना तो आप कुछ नहीं करो, अब लिखो 90 प्लस ऊपर वाला एंगल कौन सा है, तो a/2। तो यही चीज़ आप क्या करोगे, लिखोगे 90 प्लस ए का वैल्यू कितना है 88/2, जैसे काटोगे तो 44 हो जाएगा। अब यहाँ से देखोगे 9 4 13, सॉरी 4 का 4 होगा, 9 4 13, 134 डिग्री। कोई ऑप्शन में है, होगा ही, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। बहुत बच्चा वाला है। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ABC में ओ जो है अंतः केंद्र है, ठीक, और BOC दे दिया 135 डिग्री, तो BAC का माप बताना है, तो नहीं बता दोगे, बच्चा वाला है। देखो त्रिभुज ABC है, ABC, इसमें बोला ओ जो है ना क्या है, अंतः केंद्र है, ओ जो है अंतः केंद्र, और BOC दे दिया है, ये यहाँ से ये यहाँ से दे दिया है, हमें कितना दे दिया है, 135 डिग्री दे दिया है, तो हमें ये फाइंड करना है। तो नहीं कर लोगे, मैंने आपको सिखाया था एंगल BOC, ये वाला एंगल क्या होता है हमारा, ये एंगल होता है हमारा 90 प्लस a/2। अब देखो हमें यही एंगल दे दिया है, तो अब लिखो यहाँ पे 135 डिग्री बराबर 90 प्लस a/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो a/2 का वैल्यू पता क्या आ जाएगा, ये उधर आकर माइनस हो जाएगा, 135 में से 90 चला जाएगा, दुनिया जानती है 45 बचता है। अब यहाँ से एक वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 45 सुना 90 डिग्री, तो इसका आंसर हो गया 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अब कोई बच्चा होगा एक दिमाग लगा रहा होगा, तो बोलेगा सर यहाँ पे 90 डिग्री कैसे बन सकता है, अरे हम अपना मन से फिगर बनाए हैं, ठीक है, जब 90 डिग्री वाला बनाना होगा तब ना हम 90 डिग्री के जैसा ही बनाएंगे, एग्जैक्ट बनाएंगे, अभी तो हमें पता नहीं है ना, बोला तो ही है कि ट्रायंगल कौन सा दिया है, अब ना हमें पता चल गया कि ए हमारा 90 डिग्री है,
तो फिगर पे मत जाना, ठीक है, दिमाग मत लगाना, सिर्फ आंसर निकालना। चलिए ऐसे आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दे दिया है, मान लीजिए त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि एंगल ABC 70 डिग्री, एंगल ACB 50 डिग्री है। मान लीजिए वो त्रिभुज का अंतः केंद्र है, क्या है हमारा, इन सेंटर है, तो BOC का मान ज्ञात करना है। देखो बहुत ही बच्चा वाला है, थोड़ा समझते हैं। हमारा ये हो गया एक त्रिभुज, इसका नाम क्या है, ABC, AB और C, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें दे दिया है एंगल B दे दिया है 70 डिग्री, अंदर नहीं बाहर लिख रहा हूँ मैं, समझ जाना, 70 डिग्री उसी का है, और एंगल C दे दिया 50 डिग्री। और हमें बोल रहा है O जो है ना, O जो है इसका क्या है, इन सेंटर है, तो हमें बोला है BOC ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला, ये हमें बताना है कितना होगा। अच्छा एक बार बताओ, आपसे मैं पूछ दूँ, एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोण का सम कितना होता है, सभी को पता है तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। इसमें से हमें दो एंगल पता है, एक 50 है, एक 70 है, दोनों को जोड़ोगे तो 120, तो बच जाएगा कितना, 60। तो हमें एंगल ए पता कर लिया, कितना हो गया, 60। जब हमें एंगल ए पता चल गया तो ये नहीं पता कर लोगे, ये तो बच्चा वाला बात हो गया। यहाँ से क्या करोगे, बोलोगे सर 90 प्लस A/2 होता है, होता है या नहीं, तो ए की वैल्यू कितना लिखोगे, यहाँ लिख दोगे 60, काटोगे तो हो जाएगा 30, जब इस दोनों को जोड़ लोगे तो हो जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, सी फॉर कैट। चलिए नेक्स्ट पे 17 नंबर क्वेश्चन देखो आप, ये हमारा CSL में भी और CGL मेंस में भी पूछ रखा है। बोल रहे हैं हमें त्रिभुज ABC में O कोण B और A कोण का समद्विभाजक है, ठीक। जैसे ही पता है आपको, समद्विभाजक पता चल गया, यदि BOC 108 डिग्री है तो कोण BOA का मान बताना है। देखो पहले फिगर बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। फिगर हो गया हमारा ABC, जो B का समद्विभाजक और A का समद्विभाजक कहाँ मिल रहा है, O पे मिल रहा है। सभी को पता चल गया O हमारा क्या बन जाएगा, तो O हमारा बन जाएगा इन सेंटर, मन मन में पता करके रख लेना, ठीक है। और हमें क्या दे दिया है, और हमें दे दिया है BOC, इसको भी मिला दिया है यहाँ से यहाँ तक, BOC ये दे दिया हमारा कितना, 108 डिग्री, ठीक है। हमें बताना है BAO, BAO, BAO। देखो ये पूरा पता करना तो बहुत आसान है हम, लेकिन हमें बताना है कितना, BAO ये पार्ट बताना है कितना होगा, नहीं बता दोगे, आराम से बता दोगे। आप सभी को पता है एंगल BOC बराबर क्या होता है, 90 प्लस A/2 होता है ना। अब यहाँ पे देखो, इसी में देखते हैं अगर, तो BOC का वैल्यू दे दिया 108 डिग्री, ठीक, तो बराबर हो जाएगा 90 प्लस A/2। इसको इधर आकर माइनस करोगे तो हमारा A/2 का वैल्यू आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 108 में से 90 चला जाएगा तो 18 हो जाएगा, दुनिया जानती है। अच्छा एक चीज़ देखो, ये हमारा एंगल बाई सेक्टर है ना, और इसी बात एंगल बाई सेक्टर है, तो हमें A/2 का वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट आ गया 18, 18 लिख दो। एक बच्चा होगा पता है यहाँ से क्या करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, पहले एक वैल्यू निकालेगा, फिर लिखेगा 18 दूना 36 डिग्री, अब यहाँ पे पता करना है तो फिर 36 को दो भाग में तोड़ेगा, फिर 18 लिखेगा। ऐसा मत करना, ऐसा करना, ऑप्शन नंबर डी मारना और सीधा आना आप नेक्स्ट टाइप पे। देखिए एक हमारा ट्रायंगल है, इसका नाम रखते हैं हम ABC, ठीक, A B और C। मैं आपसे बोल दूं A का एंगल बाई सेक्टर BC पर D बिंदु है, ये क्या एंगल बाई सेक्टर है, इसको दो पार्ट में बांटा है। और यहीं से बोल दूं मैं B का एंगल बाई सेक्टर I पे मिलता है, तो I हमारा इन सेंटर हो गया, ये भी एंगल बाई सेक्टर है, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और आपको बचपन से पता होगा, ऊपर वाला वर्टेक्स के सामने वाला साइड को हम उसी के स्मॉल लेटर से हम क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। तो ऊपर वर्टेक्स कैपिटल ए है तो नीचे बोल देंगे हम, ये साइड को स्मॉल ए बोल सकते हैं। इसको क्या बोलोगे आप, वर्टेक्स क्या है, बी है, तो इसको स्मॉल बी बोलोगे। ये वर्टेक्स हमारा सी है, इसको आपको बोलना पड़ेगा स्मॉल सी, बच्चा बच्चा जानता है। हमें साइड पता चल चुका है, साइड पता चल चुका है, और एंगल बाई सेक्टर है, तो पता है आपको जो इसका और इसका रेशियो होगा ना, वही चीज़ यहाँ इसका रेशियो हो जाएगा, सी अनुपात बी हो जाएगा। नीचे वाला का इसका और इसका रेशियो निकल गया, पहले क्लास में पढ़ाया था, जिसको बिलीव नहीं है जा करके चेक कर लेना। अब यहाँ से देखो हमें एक चीज़ पता चल गया, पता है क्या पता चल गया, तो हमें पता चल गया यहाँ से कि C प्लस बी बराबर ए,
इसको और इसको जोड़ोगे तो यही तो ए के बराबर है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया सी, सो सही से लिखते हैं बी प्लस सी बराबर ही ए है। तो हमें ये पार्ट निकालना है, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक। तो क्या है, सी है तो सी की वैल्यू निकाल लो आप। दुनिया जलती है, सी निकालेंगे तो हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस सी इंटू सी हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में हमारा इस पार्ट का वैल्यू आ गया, हमारा क्या आ गया, आ गया ए सी अपॉन बी प्लस सी। ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं, मैं ये ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीडी में, ट्रायंगल एबीडी देखो तो ये क्या है, हमारा एंगल बाई सेक्टर है। तो जिस रेशियो में ये और ये भुजा होगा उसी रेशियो में ये और ये हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं, अब बताओ ए आई अपॉन आई डी। अब सीधा बोलोगे सर हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ये वाला पार्ट कितना है बी डी। अब मैं सिर्फ आपसे एक और बात पूछ लूँ, ए बी क्या बोलेंगे तो बोलोगे सी, और बी डी की वैल्यू हमने निकाला है क्या है, ए सी अपॉन बी प्लस सी। अब देखो सी से सी कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा हमारा बी प्लस सी अपॉन ए। आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त बात पता चल गया, पता है क्या, जब भी हमें ये रेशियो और ये रेशियो दे दिए, ठीक है, तो अब बोलोगे किसके बराबर होगा, तो अब बोलोगे इसका इसका सम अपॉन इसके बराबर हो जाएगा। आपको सीधा सीधा पूछेगा एग्जाम में ए आई अपॉन आई डी किसके बराबर होगा, तब बोलोगे बी प्लस सी अपॉन ए के बराबर होगा। ये आगे आपको क्वेश्चन में जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। उसी चीज़ को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। पहले हमने एक साइड किया था, अब यहाँ पे सारे ही साइड है। देखो हमारा ये साइड का तो आपको पता चल गया बी प्लस सी अपॉन ए। ऐसे हमारा बी आई ये हो गया, बी आई और आई ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों की बात कर रहा था, क्या हो जाएगा हमारा ये, तो आप देखो तो हो जाएगा हमारा क्या, ए प्लस सी अपॉन बी, बच्चा वाला है। ऐसे ही हमारा हो गया सी आई ये हो गया, सॉरी सी आई ये हो गया ना, सी आई और आई एफ इसकी बात हो रहा है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा ए प्लस बी ये दोनों, और नीचे हो जाएगा हमारा सी। आसान है, जब क्वेश्चन करोगे तो आपको और मजा आएगा। एक थ्योरम और पढ़ लो। देखो अगर आपको क्या दिया रहा है, इफ हाइट आर गिवन, जब हाइट गिवन रहेगा ना, देखो यहाँ से एक हमारा होगा ये त्रिभुज, इसके अंदर क्या बनेगा हमारे, एक सर्कल बनेगा। ठीक है, सर्कल को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, मैं छोटा करता हूँ, बन गया। अब सभी को पता है यहाँ से ये हमारा एक हाइट, यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनता है ना, पता है ना आपको, ये एंगल बाई सेक्टर यहाँ का मिलेगा, एक एंगल बाई सेक्टर यहाँ का मिलेगा। आप सभी को पता है ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, और ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। ये पहला का मान लो आप h1 हाइट, इसको मान लो आप h2 हाइट, इसको मानना पड़ेगा आपको h3 हाइट। जब भी आपको हाइट गिवन रहे तो आप रेडियस निकाल सकते हो। पता क्या होता है हमारा, आपको रेडियस पूछे तो बोलना आप 1/r बराबर होता है हमारा 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 होता है। इसको आप याद रख लेना, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारा ये काम आएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा एक क्वेश्चन, इसको मैं जस्ट एक सेकंड बाद कराता हूँ, पहले आप ये कर लो कि जस्ट अभी थ्योरम सीखे हो। देखो बोला है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तथा इसकी भुजा बी सी 9 सेंटीमीटर है। ए डी बी ए सी का कौन समद्विभाजक है, जबकि अंतः केंद्र ए आई और आई डी किसके बराबर होगा। देखो वही चीज़ है, एक हमारा त्रिभुज बन गया ए बी सी, ठीक है, इसमें हमारे इसका पेरीमीटर दे दिया है कितना, पेरीमीटर दे दिया है हमारा 24, और नीचे वाला साइड दे दिया हमारा ये बी सी दे दिया कितना 9। ठीक है, बोला ए डी जो है, ए डी क्या है, कौन समद्विभाजक है, ए डी बना हुआ क्या, कौन समद्विभाजक है। ठीक है, अब बोला हमें ए आई और आई डी, ए आई और आई डी, तो यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ किसी कोई दिक्कत होगा, नहीं मिलाऊँ तभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आई लिख दो, चाहो तो आप मिला भी दो तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया था ए आई अपन आई डी, जैसे ही बोले तो आपको एक चीज़ याद आएगा, पता क्या याद आएगा, आपको याद आएगा ये साइड और ये साइड का सम आएगा ना, तो क्या बोले थे मैं,
बी प्लस सी, क्योंकि देखो आप इसके सामने वाला ये साइड हमारा वर्टेक्स के सामने वाला, इसको बी बोलते हैं, इसको हम सी बोलते हैं, ये हमारा ए होता है। बी प्लस सी अपॉन ए। अब देखो हमें पेरीमीटर पता है, तीनों साइड का सम पता है, तीनों साइड का सम पता है 24, उसमें से एक साइड नीचे वाला का पता है 9। अब दोनों साइड बचा हुआ निकाल सकते हो, तो यही तो होगा ना बी प्लस सी। तो कितना हो जाएगा हमारे, ये 15 हो जाएगा। तो बस इसी को लिख दो 15, ए की वैल्यू पता ही है 9, काटो 5 और 3, तो क्या आ गया रेशियो 5:3। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो गया इसका आंसर। ठीक है। और हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक त्रिभुज है हमारा ओ पी क्यू, इसमें ओ जो है 50 डिग्री है, पी हमारा 70 डिग्री है, और एंगल पी और एंगल क्यू के समद्विभाजक आर पे मिलते हैं। तो हमें बताना है एंगल पी आर क्यू का मान क्या होगा। देखो त्रिभुज ओ पी और क्यू है, ओ जो है इसका कितना है 50 डिग्री दे दिया है, 50 डिग्री दे दिया, बोल रहा है पी और क्यू का समद्विभाजक। अभी जस्ट थोड़ी पहले पढ़ाया था ना, यहाँ कहाँ मिलता है, आर पे मिलता है, और एंगल पी दे दिया हमें कितना 70, ये एंगल दे दिया हमें 70। तो हमें पूछा क्या है, देख रहे हो गधे को, क्या गधे वाली चीज़ें पूछा है, पी आर क्यू ये पूछा है। कौन नहीं बताएगा, सब बता देगा, बोलेगा सर 90 प्लस a/2 होता है, तो मतलब हो गया 90 प्लस 25, ये हमारा 50 है तो 25 जोड़ कितना हो जाएगा 115 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट हो गया इसका आंसर। चलिए आगे आइए। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, हमें बोला है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का अंत त्रिज्या क्या होगा बताना है। देखो डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है, आर इन सर्कल, आर इन लिखोगे तो इन सर्कल हो गया। ठीक है, ये पता क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स अपॉन सेमी पेरीमीटर, जो भी ट्रायंगल देगा उसका एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो अब देखो ट्रायंगल जो हमें दिया है ये कौन सा दिया है, बताओ कौन सा ट्रायंगल है। अभी आप लोगों ने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है मेरे से, ये हमारा है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, हीरोइंस फार्मूला लगता है। हीरोइंस फार्मूला क्या होता है, तो होता है रूट अंडर क्या होता है हमारा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अरे कभी नहीं तो आप 6, 7, 8, 9, 10 किसी न किसी क्लास में फार्मूला पढ़े होंगे, जानते हैं। अच्छा एस जो होता है ना, एस ये हमारा एस बराबर होता है हमारा, पता है क्या, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब तीनों भुजा का सम बटे आधा, सम बटे 2 करोगे आधा कर दोगे तो वो आ जाएगा। तीनों भुजा का सम करो तो जोड़ो, 12, 15, 27, 27, 21, 27 प्लस 21 48, तो ये कितना हो जाएगा 48/2। दुनिया जानती है 24 होती है। अब इसके अंदर क्या करो, फिट कर दो इसको। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 में से एक भुजा घटाओ 12, 24 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 12 ही बचेगा। 24 में से 15 घटाओगे, 15 घटाओगे नहीं, कितना हो जाएगा 9। 24 में से 21 घटाओगे 3 हो जाएगा। अभी देखो 24 को हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 का पावर 3 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये तो हमारा 3 ही रह जाएगा। तो बाहर क्या क्या आ जाएगा, देखो 2 हमारा कितने बार है, 5 बार है, मतलब 4 बार में से क्या कितना बार बाहर आता है 2 बार, तो एक बार 2 का स्क्वायर बाहर आ गया। 3 भी हमारा 5 बार है तो 3 का स्क्वायर बाहर आ गया। अंदर में क्या बच गया, तो रूट के अंदर में बच गया एक बार 3, एक बार 2 बच गया। हमारा एरिया आ गया इसका, ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, तो हो गया हमारा 9 चौक 36, 36√6। अब देखो यहाँ पे हम आर इन सर्कल निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ट्रायंगल का जवाब क्या लिखना पड़ेगा आपको, 36√6 बटे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना है 24, काम खत्म, काटो 6 से काटोगे नहीं, 12 से काटो, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो क्या आ गया हमारा ये, तो ये आ गया हमारा 3√6/, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी पर देवसेना इसका आंसर हो गया। अच्छा ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल दे देगा साइड उसका एरिया निकाल के नीचे लिख देना। अब तो किसी पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, तो सीपी 2024 में इसी पे क्वेश्चन पूछ दिया है। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसकी भुजाओं की लंबाई का योग 125 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में बताना है। मैंने जस्ट अभी आपको फॉर्मूला सिखाया था, आर इन सर्कल क्या होता है हमारा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। देखो आर इन सर्कल हमें दे दिया है कितना 8, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पता है ना, अब क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही छोड़ दो, अपॉन हमें दे दिया भुजाओं का योग दे दिया, मतलब पेरीमीटर दे दिया है। पेरीमीटर कितना दे दिया 125। सेमी पेरीमीटर दुनिया जानती है इसका आधा होता है पेरीमीटर का, p/2 होता है ना। ठीक कितना हो जाएगा 125/2। क्या इसको हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे 125/2 ये 2 उठ के कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये 2 खत्म करो, 2 से काटोगे 4 बार में खत्म। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब लिख देता हूँ मैं AREA ऑफ जो हमारा ट्रायंगल है वो आ गया 125 चौका दुनिया जानती है कितना होता है 500, 100 चौका 400, 25 चौका 100, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी फॉर डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास में, ये तो बताओ। तो सिजिल पेरी में भी इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया, हमें दे दिया इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसका परिमाप बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो नहीं बता दोगे, कोई भी बता देगा, बच्चा बच्चा बता देगा। कैसे बोलेगा, देखो आर इन सर्कल होता है हमारा, पता क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो हमें दे दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 15। यहाँ से हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, 3 से काटोगे 5 बार में, तो यहाँ से एस बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो एक बच्चा हुआ गलती गलती से ना धड़ाधड़ डी मारेगा निकल लेगा, और वो कितना 2.5 मार्क्स कटवा लेगा एग्जाम में। लेकिन एक बच्चा होगा थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा, हमें परिमाप पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एस होता है ना। अब क्या करो 2 गुना 5 लिखो, फिर लिखो आप 10 सेंटीमीटर, तब मारना ऑप्शन C4 क्रिस्टोफर कोलंबस। ओके, ये हमें सिली मिस्टेक नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं सरकम सेंटर के बारे में। किसके बारे में, सरकम सेंटर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ, किसी को पता है। इसको बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है, ये बनता कैसे है, देखो एक हमारा क्या लेते हैं, फिर से त्रिभुज लेते हैं। जब ये त्रिभुज लेते हैं ये बनेगा कैसे, ये बताओ, कोई है जिसको पता है इसके बारे में। अच्छा ये बताओ, ये हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन है, एक बिंदु है, इसको काटेगा, बहुत सारी रेखा काटेगा, लेकिन इसमें से एक रेखा होगा ना वो लंबसम द्विभाजक होगा। इसको क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसको क्या करेगा 2 पार्ट में बांट देगा इस लाइन को, और वो क्या होगा परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ के ऊपर क्या होता है हमारा, जो हमारा सरकम सेंटर होता है, परिकेंद्र होता है, जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है। ठीक, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे मिलेगा, देखो यहाँ से ले लो आप, ये आ गया, यहाँ से ले लो आप, मानो ये आ गया, एक हमारा मानो ये आ गया, तीनों मिल गया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा कोई जरूरी नहीं है यहाँ वर्टेक्स से गुजरेगा ही, ये बात का भी ध्यान रखना। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको पता चलेगा, पता क्या नया नया पता चलेगा, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ मिलेगा, ये यहाँ से यहाँ मिलेगा। पता क्या होता है, जो हमारा सरकम सेंटर होता है ना तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, मतलब इसको अगर आप आर बोलते हो तो ये भी हमारा आर, ये भी हमारा आर हो जाता है। ठीक है, अब मेरे को सब कुछ पता चल गया है, अगर ये हमारा आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, क्या इस पर हम एक सर्कल खींच सकते हैं, क्यों नहीं खींच सकते हैं। तो हम एक सर्कल बनाते हैं अब इसके ऊपर, बना दिए, थोड़ा इसको अपने सही स्थान पर लाकर रख देते हैं, काम खत्म। यही जो यहाँ पे सेंटर बन गया, यही जो सेंटर बन गया, इसी को बोलते हैं हम, पता क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सरकम सेंटर, हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहाँ पे काटते हैं ना उसी को सरकम सेंटर बोलते हैं। ठीक, अच्छा ये बताओ, ये वाला
ये वाले को क्या बोलोगे आप, इस वाले सर्कल को क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे आप सरकम सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। ठीक है। और हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में आपको क्या बोलना पड़ेगा, परिवृत्त। बच्चा वाला बात। अगर ये रेडियस जो हमें पता चला, ये आर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। हिंदी में बोले तो बोलते हैं परित्रिज्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो काटा कौन है, देखो लंब समद्विभाजक काटा, ध्यान रखना, लंब समद्विभाजक काटा, ये सब लंब समद्विभाजक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना कंफ्यूजन आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, आपने पहले पढ़ा माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, जहाँ पे माध्यिका होता है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये हमारा जो है हमारा क्या, लंब समद्विभाजक, कोई जरूरी नहीं है वर्टेक्स से गुजरे, लेकिन माध्यिका कहाँ से गुजरेगा, ऑलवेज वर्टेक्स से गुजरेगा। ये चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे जब आप पढ़ोगे तब यही चीज को मैंने लैंग्वेज में दे दिया, आपको पढ़ो क्या बोल रहे हैं। जो परिकेंद्र होता है, सरकम सेंटर होता है, त्रिभुज के भुजाओं को लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। मैंने यही चीज आपको बताया। ठीक है। और एक त्रिभुज का लंब समद्विभाजक क्या होता है, देखो त्रिभुज का लंब समद्विभाजक वह रेखा है जो त्रिभुज की भुजाओं को समकोण पर काटती है। ये मैंने बताया था ना, यहाँ पे जो काटा था वो 90 डिग्री काटा था, समकोण पर काटता है भुजा को, काम खत्म। और परिकेंद्र में एक बिंदु जो प्रत्येक सिर से समान दूरी पर होता है, परिकेंद्र में त्रिभुज के एक बिंदु जो क्या होता है, प्रत्येक सिर से समान दूरी पर होता है। तो ये चीज मैंने बताया ना, ये भी आर है हमारा, ये भी आर है, ये भी आर है, समझ गए आप, बिल्कुल। यही चीज यहाँ पे देखो लिख दिया गया है, लंब समद्विभाजक त्रिभुज के शीर्ष से होकर या नहीं होकर गुजर सकते हैं। होकर कब गुजरेगा, जब हमारा कौन सा ट्रायंगल रहेगा, बताओ बताओ बताओ, इक्विलेटर ट्रायंगल। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा इक्विलेटर ट्रायंगल तब आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि हमारा ये लंब समद्विभाजक है, अगर आप इसको सीधा करते हो तो यहाँ से गुजर रहा है, कहाँ से, यहाँ से। इसको देखो तो ये भी यहाँ से गुजर रहा है, अगर सीधा देखते हो तो इसको देखो तो यहाँ से गुजर रहा है, कोई जरूरी नहीं है वर्टेक्स होकर गुजरे ही। ठीक है। एक और चीज देखो, नील कोण जो होता है, नील कोण में त्रिभुज का परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। न्यून कोण में क्या होता है हमारा, न्यून कोण क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा सरकम सेंटर होता है ऑलवेज उसके अंदर होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही आप आ जाओगे पता किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, बोला समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र ऑलवेज कहाँ होता है, कर्ण पे होता है, हाइपोटेन्यूस पे होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है इसका, ये हमारा इसका है क्या, सरकम सेंटर, लेकिन यहाँ पे सेंट्रॉइड यहाँ आ जाता है। ठीक है। एक और चीज पढ़ोगे आप पढ़ोगे आप ऑब्ट्यूस एंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो अधिक कोण त्रिभुज होता है उसमें सदैव कहाँ बनता है, तो जो उसका सरकम सेंटर बनता है त्रिभुज के बाहर बनता है, यहाँ पे बनता है, क्योंकि हमारा कौन सा ट्रायंगल है, ये हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, सरकम सेंटर बाहर बनेगा। ठीक है। ये समझने वाली चीजें थी और आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, सीधा लेके आता हूँ। चलो उससे पहले एक चीज समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे लेके आऊंगा डायरेक्ट। देखो हम मान लेते हैं एक हमारा क्या है, ये त्रिभुज है। ठीक है। और इसके बाहर क्या है हमारा, इसके बाहर हमारा एक सर्कल है। ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं सरकम सर्कल। ठीक। आपको एक चीज और पता है, ये ये और ये तीनों दूरी बराबर होता है जब क्या होता है हमारा ये सरकम सेंटर होता है, तब होता ही नहीं होता है। इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं, इसका नाम सी रखते हैं। अभी आपको एक ज़बरदस्त सा चीज़ पता चलेगा, बस थोड़ा सा वेट करो। अगर मैं इस पार्ट को एक्स बोल दूँ तो ये भी हमारा एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है। जब दो साइड बराबर होता है तो दोनों एंगल भी बराबर हो जाता है। बच्चा वाला बात था, इससे ज़्यादा मैं बता भी नहीं सकता आपको अभी फिलहाल। ये पता कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल ए है तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, ध्यान रखना। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा ए माइनस एक्स।
लेकिन आपसे इसको बात करूँ मैं, आप बोलोगे पूरा एंगल सी है, इसमें से आपको ये पार्ट घटाना पड़ेगा, तो ये पार्ट क्या हमारा a माइनस एक्स है। सब सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा हमारा, पता क्या, c माइनस ए प्लस एक्स आ जाएगा, बच्चा वाला है। और ये पार्ट पूछ दूँ तो बोल दोगे सर b माइनस एक्स बोल देते हैं इसको। ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये कहाँ पे ओ पे आके मिल रहा है, वो हमारा क्या सरकम सेंटर है। ठीक, अब मैं आपसे बोलूँ, क्या बोलूँ, अब बताओ एंगल बी ओ सी क्या होगा। तो बोलोगे सर बी ओ सी जो होगा ना हमारा, तो वो हो जाएगा, अगर देखो एक त्रिभुज हमारा पूरा ही है, ये हमारा त्रिभुज है, इसके अंदर तीनों कोण का सम 180 डिग्री होगा। तो अब बोल दोगे इसको, ये जो हो जाएगा सर हमारा 180 माइनस नीचे वाला दो एंगल घटा दो, तो माइनस क्या हो जाएगा बी माइनस एक्स, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा हमारा सी माइनस ए प्लस एक्स। अब देखो ये प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा एंगल बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस बी, ये हमारा क्या है प्लस में है तो हो जाएगा माइनस सी, और प्लस में हमारा, क्योंकि ये तरह का माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस ए बन जाएगा। अब देखो कहीं से भी हमें एक चीज पता चल जाए, बी और सी पता चल जाए, तो पता क्या हमारा बी और सी निकल जाएगा। कैसे, देखो एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोण का सम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो मैं आपसे बोल दूँ अगर इसमें से ए बराबर निकाल लो, तो बोलोगे ए बराबर हो जाएगा सर 180, ये दोनों को उठा कर उधर ले जाओगे तो माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा। तो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक देखो, तो ये सेम चीज़ बन रहा है ना, तो इसका जवाब ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया ना हमारा एंगल बी ओ सी बराबर ए प्लस ए 2a। मतलब आज आप एक चीज़ सीख गए, ये एंगल 2a होगा, अगर ये एंगल ए होगा तो मतलब जितना बनेगा सेंटर पे एक ही बेस से, उसका आधा बनेगा उसका सरकमफ्रेंस पे। बच्चा वाला बात है, इसी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है। परिकेंद्र और दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंडों के बीच का कोण तीसरे कोण का दोगुना बनता है। मतलब ये कोण जो होगा तीसरा कोण, इसका दोगुना बनेगा 2 थीटा। समझ गए। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक इसको पर क्या बोल रहा है, देखो त्रिभुज एक्स वाई जेड में परिकेंद्र एल भुजा, एल से भुजा वाई जेड पर लंब एल एम खींचा जाता है। यदि एंगल वाई एक्स जेड 60 डिग्री है तो एंगल वाई एल एम का माप बताना है। देखो एक हमारा बना है सर्कल, इसके अंदर बनाएंगे एक त्रिभुज, जो बोला है वही चीज़ कर रहे हैं। इसका नाम अटपटांग से दिया है, क्या दिया है नाम, नाम दे दिया है एक्स वाई जेड, तो रखो एक्स वाई जेड। अब हमें बोला है परिकेंद्र इसका एल है, ठीक है, सरकम सेंटर इसका एल है, इसने हमें पहले ही बता दिया है। ठीक, अब बोला है हमारा वाई जेड और एल एम पर लंब खींचा जाता है। वाई जेड जो है वाई जेड पर एल एम खींचा जाता है लंब, एल एम ये लंब है तो मतलब 90 ये कौन बनाएंगे यहाँ पे। अब इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ सरकम सेंटर है, कौन सा सेंटर, सरकम सेंटर है। अब लिखो इसको आर ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल चुका है, ये एंगल हमारा कितना 60 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये इसका दुगुना बनेगा, पूरा 120 बनेगा, 120 बनेगा तो यहाँ से क्या क्या लंब खींचा है, तो यहाँ से क्या करेगा इसको एंगल वाई सेक्टर कर देगा, तो ये भी 60 बनेगा, ये भी 60, तो ये हमारा 60 बन जाएगा, ये भी हमारा 60 बन जाएगा। और ये देखो तो एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोण का सम 180 डिग्री, तो ये 60 ये 90 तो 150, तो ये हमारा 30। हमसे पूछा क्या है, बताओ क्या पूछा है, हमसे पूछा है वाई एल एम ये एंगल पूछा है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया 60 डिग्री। अब कुछ लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, कि सर ये आप दो पार्ट में कैसे बांट दिए। अरे मेरे नन्हे मुन्ने, ये हमारा आर है, ये भी हमारा आर है। जब दो साइड बराबर होता है और इस पर हम क्या करेंगे लंब खींचेंगे, ठीक है, कि इसको दो पार्ट में बांट देगा। ये चीज़ आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल में सीखने को मिलेगा। चलिए इसी बात पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 पे। वहाँ पर ये क्या बोल रहा है,
यदि एल त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिकेंद्र है तथा एक्स दे दिया 40 डिग्री, तो हमें बताना है वाई जेड एल का मान। देखो एक हम बनाते हैं त्रिभुज, ठीक, और इसके बाहर एक बनाते हैं सर्कल। बना दिए। इसका नाम बोला है एक्स वाई जेड। एल जो इनका क्या है, एल है इनका सरकम सेंटर परिकेंद्र है एल। सभी को पता है, यहाँ से सब मिला ही लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अपने घर की बात है। ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तीनों रेडियस हो जाएगा। काम खत्म। यहाँ पे एक्स दे दिया, ये दिया 40 डिग्री, तो ये पता है कितना हो जाएगा, सभी को पता 2 गुना 80 डिग्री हो जाएगा। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है वाई जेड एल, वाई जेड एल, ये एंगल पता करना है। तो नहीं कर लोगे? ऐसा कौन है जो नहीं कर पाएगा? देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, जब दो साइड बराबर तो नीचे वाला दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। ये भी मान लो थीटा, ये भी मान लो थीटा। जब दोनों बराबर हैं तो ये हमारा 80 डिग्री है, तो दुनिया जानती है ये हमारा 50, ये हमारा 50। कैसे? आप बोलोगे 180 में से आप 80 घटा लो तो बचेगा 100। दोनों थीटा है तो 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 50 डिग्री। यही पूछ रहा था ना, तो ये बता दिए ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली होगा इसका आंसर 50 डिग्री। देखो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में भी और भी सीखेंगे हम सर्कम सेंटर के बारे में, बहुत कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ मिल जाएगा क्विक वीडियो मैथ 5 इसको स्कैन करो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या सर्च करो, ये लोगो मिलेगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर लें, वहाँ पर अपडेट मिलता रहता है। और जो भी क्वेश्चन यहाँ नहीं करवाता हूँ, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो मैं इंस्टाग्राम पे रील पे डाल देता हूँ, quick_video_math08 पे। आज बड़ा एक अच्छी लाइन पढ़ी थी, मुश्किल है मगर ईमान नहीं छोड़ा, जिंदगी ने अभी मैदान नहीं छोड़ा, इतनी जल्दी ना कर मेरे जनाजे वालों, रूह ने अभी शमशान नहीं छोड़ा। बहुत गहरी लाइन है, आराम समझना। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।